हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल का स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्न वाली 4.4 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। भाग एक चर वाले दूसरा दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ आपको एक समीकरण दिया गया है 2x + 9 = 0। ठीक है, इसका समीकरण का एक चर वाले और दो चर वाले में ज्यामितीय निरूपण करना है। ठीक है, तो जो ये आपका समीकरण दिया गया है, देखिए इसमें आपका एक अंग्रेजी अक्षर x, तो ये जो x है यह आपका एक चर है, यानी अंग्रेजी का साधारण शब्द में अंग्रेजी का जो भी आपका अक्षर होता है वो आपका क्या कहलाता है? चर कहलाता है। ठीक है, तो एक चर है यानी x, तो एक चर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसमें y रहता तो आपका दो चर होता है x y। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर दे, एक चर में इस समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कर ले रहे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। ठीक है, लिखते हैं पहला भाग का एक चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण निरूपण। ठीक है, कैसे होगा देखिए। सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको लिख लीजिए, दिया है। ठीक है, क्या आपका 2x + 9 = 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए 2x को इधर ही रखिए, बराबर को उधर भेजिएगा 9 को, तो -9 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में बराबर को उधर भेजिएगा -9 हो जाएगा। अब x लिखिएगा, -9 को ऐसे लिखिएगा। 2x आपस में क्या है, सटा हुआ है यानी गुना हुआ है, इसके बीच गुना का संबंध है, 2 बराबर को उधर जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 2 से 9 को भाग लगाइएगा तो 4.5, माइनस है माइनस, तो आपका -4.5 ये आ गया x का मान। ठीक है, अब एक चर में अगर किसी संख्या का ज्यामितीय निरूपण करना होगा तो हम लोग कैसे करते हैं, संख्या रेखा पे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, तो लिखते हैं संख्या रेखा। चलिए संख्या रेखा देखिए बनाते हैं। लिए देखिए संख्या रेखा बनाइएगा तो एकदम आपको नाप के बनाना है। ठीक है, एकदम छोटा बड़ा मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपका देखिए क्या लेता हूँ मैं, 5 लेता हूँ। ठीक है, देखिए चलिए एकदम नाप के लीजिएगा ना। एक सेंटीमीटर में नाप के ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए इसको ले लीजिए 0। ठीक है, ये आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, A2, A3, A4 और ये आपका हो जाएगा 5। ठीक है, और इधर आपका जितना भी होगा माइनस वाला, -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, एरो दे दीजिए। देखिए एरो का मतलब है कि ये रेखा आपका बढ़ती जाएगा आगे पीछे दोनों। ठीक है, और ये 0 है, 0 का पीछे तरफ आपका जितना भी लेफ्ट साइड में माइनस का संख्या होता है और राइट साइड में प्लस का संख्या होता है। ठीक है, ये होगी आपका संख्या रेखा। अब संख्या रेखा में देखिए हमको दिखाना का x बराबर -4/5, तो देखिए -4/5, देखिए -4/5 यहाँ है। ठीक है, तो देखिए नाप के लीजिएगा, देखिए एकदम बीचों बीच आपको लेना है। ठीक है,
देखिए ए इस जगह, देखिए ए हो गया आपका, ठीक है, -4.5, तो x बराबर -4.5, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा एक चर वाले में। ठीक है, लिख लीजिए एक चर वाला, वाले या वाले, ठीक है, ये हो गया एक चर में। ठीक है, एक्स का मान आ गया -4.5, ए लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, दो चर वाले में। ठीक है, तो लिखते हैं दूसरा समीकरण को। ठीक है, लिखते हैं, देखिए दो चर वाले आपको प्रश्न में बोला गया है, देखिए दो चर वाले में। ठीक है, तो लिखते हैं दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, चलिए, तो देखिए दो चर वाले समीकरण के रूप में ज्यामितीय निरूपण कैसे होगा, तो समीकरण को पहले लिख लेते हैं। ठीक है, 2x + 9 = 0, तो देखिए 2x + 9 = 0, यही आपका समीकरण दिया है, तो लिख दीजिए दिया है। ठीक है, दिया ही समीकरण। अब देखिए ये समीकरण आपको मैंने पहले ही बोला था, साधारण शब्द में अंग्रेजी का जो शब्द होता है वो आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। तो देखिए यहाँ एक ही चर है एक्स, आपका दूसरा चर तो नहीं है, तो इसको हमको क्या करना होगा, दो चर के रूप में आपका समीकरण बनाना होगा। ठीक है, और चर किसे कहते हैं, जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। यहाँ देखिए एक्स है, एक्स के आगे दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, और अचर पद किसे कहते हैं, कि इस संख्या को, मैंने संख्या 9 है तो 9 ही रहेगा, मान कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हमें क्या करना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक चर इस पे ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 2x, फिर लिखते हैं +9, फिर लिखते हैं क्या, +y, अब बराबर 0 को लिख देते हैं। तो देखिए मैंने एक चर इसमें ऐड कर दिया y, तो अब दो चर बन गया एक्स वाई। लेकिन दो चर तो बन गया, लेकिन ये जो पहले आपका समीकरण था उसका रूप बदल गया। अब ये तो एक चर में था पहला समीकरण, लेकिन यहाँ समस्या खड़ा हो गया, दो चर में हो गया, मैंने इसका मान ही बदल दिया। लेकिन ये तो गलत हो गया, हमारे पास सवाल आगे बनाने में दिक्कत होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये जो आपका है समीकरण एक चर वाले रूप में ही रहे, लेकिन इसका मान दो चर में हो जाए, समझे, मतलब इसको हमें दो चर के रूप में बनाना है, लेकिन इसका जो सॉल्व करने का मान क्या है, एक चर में ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, y को 0 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये आपका एक चर हो गया, कैसे हो गया, देखिए 2x + 9 हो गया, 0 से y को गुना के 0 हो गया, तो आखिर में आ गया यही ना, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता। बस चलिए अब हम क्या करेंगे, x को यही रखते हैं, बाद की सभी संख्या को बराबर को उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 2x = 9, -9 हो जाएगा, इसको ही बराबर को उधर भेजेगा तो -0.y हो जाएगा, 0.y। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को ऐसे रखिएगा, बराबर दीजिए, यहाँ कर दीजिएगा -9 -0.y। अब देखिए 2x आपस में गुना होता है, बराबर को उधर जाएगा तो आपका भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ y का मान मानिएगा खुद से, आपका x का मान आएगा। ठीक है, लगभग 3 बिंदु मानिएगा, 3 बिंदु का निर्देशन, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा आराम से। ठीक है, मैंने हमें संख्या रेखा पर दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखिए मानते हैं, तो लिखते हैं माना y बराबर 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -9 -0 इंटू वाई का मान 0, यहाँ कुछ नहीं मैंने गुना है। ठीक है, और 2 बिंदु का मतलब गुना होता है। ठीक है, पॉइंट का मतलब, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -9 -0 0 गुना के 0 अब बटे 2। ठीक है, तो हो जाएगा -9 बटे 2, दोनों को जोड़ेगा तो -9 ही आएगा। ठीक है, काट दिया तो -4.5। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला, तो लिखते हैं माना y बराबर आप मान लेते हैं 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -9 माइनस फिर 0 गुना y का मान 2 माने थे 2 लिखिए, अब बटे 2 लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए -9 को लिखिए, फिर माइनस लिखिए, 2 से 0 गुना हो गया 0 बटे 2,
अब माइनस माइनस प्लस, 9 से 0 को जोड़े तो 9 और 2, बड़ा मान 9 और 9 का आगे माइनस तो माइनस, अब भाग देंगे इसको तो -4.5 आएगा। ठीक है चलिए, -4.5 आ गया देखिए। ठीक है देखिए, अब क्या करेगा तीसरा वाला, तो लिखते हैं माना कि y बराबर -2 ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -9 होगा, फिर माइनस दीजिए, जीरो है, देखिए जीरो है, समीकरण में जीरो दीजिए, फिर गुना होगा, पॉइंट का मतलब गुना, y का मान मिल लिया -2, अब बटे 2 को लिख दीजिए। ठीक है चलिए, -9 को लिखिए, माइनस माइनस प्लस, 2 0 0, अब बटे 2 को लिख दीजिए, -9 से 0 जुड़ा तो आपका -9 ही आएगा, अब बटे 2 को लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा तो -4.5 आ जाएगा, 2 से 9 को, -9 को। ठीक है, अब इसको एक चार्ट में रख देते हैं। ठीक है चलिए, एक्स वाई। ठीक है, देखिए एक्स बराबर हमने कितना माना, वाई बराबर 0 माना, तो एक्स का मान कितना है आपका -4.5, वाई बराबर हमारा 2 माने तो एक्स बराबर कितना है -4.5, वाई बराबर -2 माने तो वाई बराबर कितना है -4.5। ठीक है, बस अभी इस चार्ट की सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस चार्ट की सहायता से क्या करें, ज्यामितीय निरूपण इसका कर लेते हैं इस समीकरण का। ठीक है, क्या आपका 2x + 9 प्लस ए बराबर 0 का, ठीक है, 2x + 9 बराबर 0 का। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका ज्यामितीय निरूपण करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का। ठीक है, तो देखिए ये आपका क्या है, एक्स अक्ष, ए वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक अक्ष दे देते हैं। ठीक है, इसको स्केल से हम लोग नाप के लिए, ठीक है, एकदम नाप के परफेक्ट लिखिएगा, ये आपका एक्स अक्ष है। ठीक है, यहाँ एक्स का प्लस वाला होता है या माइनस वाला होता है, इसलिए एक्स टेल्स। अब ये वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, इसको वाई होता है प्लस वाला, और नीचे वाई का होता है आपका माइनस वाला नेगेटिव संख्या, वाई डैश। ठीक है चलिए, अब क्या करेंगे, नंबर डालते हैं। देखिए ये आपका मूल बिंदु है, 0 दीजिए, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपका -1 नेगेटिव वाला सब लेफ्ट साइड में। ठीक है, मूल बिंदु का -2 -3 -4 -5। ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 और ये आपका 5। ठीक है चलिए, अब इधर देखिए -1 -2, ये आपका सब नेगेटिव होगा। ठीक है, नीचे ऊर्ध्वाधर रेखा का ये -4 और ये हो जाएगा -5। ठीक है चलिए, आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देख के नंबर इस पे रखेंगे। ठीक है, तो देखिए x का -4.5 और y का 0। ठीक है, तो देखिए x का -4.5 का क्या होगा, या देखिए इन दोनों के बीच पे यहाँ होगा, और y का 0 मैंने आपका यहीं रखिए। ठीक है, यहाँ बीच में एक तो ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ चलिए इन दोनों के बीच पे। ठीक है, अब देखिए क्या है, x का -4.5 और y का 2, तो देखिए y का 2। ठीक है, तो इसको सीधा हम देख के लेना है आपको, y का 2, चलिए एकदम सीधा देख के लीजिएगा, ये देखिए y का 2 यहाँ बिंदु आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या है, x का -4.5 और y का -2। ठीक है, तो y का -2 आपका नीचे है। ठीक है, तो चलिए एकदम सीधा देख के लेते हैं। चलिए ये लीजिए यहाँ आ गया। अब इसको क्या कीजिए, देखिए कभी भी अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर एक एक्स चर का आपको समीकरण बनाना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, तो क्या कहते हैं, y अक्ष के समांतर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको y अक्ष के समांतर खींचेंगे रेखा। ठीक है चलिए देखिए, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया आपका बिंदु, ले लीजिए P, इसका मान है -4.5 कोमा 0। ठीक है, ये हो गया आपका बिंदु Q, ले लीजिए, इसका निर्देशांक है आपका -4.5 कोमा आपका क्या 2। ठीक है, और इसको ले लीजिए बिंदु R, इसका निर्देशांक -4.5 कोमा -2। ठीक है चलिए, और ये क्या बना आपका, चूंकि एक चर आपका x था, ये देखिए एक चर आपका क्या था, x था, ये देखिए x। ठीक है, एक ही चर है, इसीलिए x
एक चर का अगर कोई भी रैखिक समीकरण बनेगा और उसका ज्यामितीय निरूपण हम लोग कीजिएगा तो y h के समांतर करेगा, ठीक, y h के समांतर कीजिए, ठीक है। इसको a और इसको b नाम दे दीजिए इस रेखा को, ठीक है। यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस समीकरण का नाम हम लोग दे देते हैं। समीकरण क्या था आपका, 2x + 9 = 0, इसको दे दीजिए 2x + 9 = 0, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।